Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we are going to learn about chapter number 3 individual differences. बट ये आपका चैप्टर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जीन्स के बारे में जान लेते हैं, जेनेटिक्स के बारे में जान लेते हैं. जेनेटिक्स जो है वो है ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है हेरिडिटरी और वेरिएशंस जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड ट्रेड्स आर पास डाउन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कैसे जीन्स और ट्रेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं. बायोलॉजी में जो जीन होते हैं उनके दो मीनिंग होते हैं, जिसमें मेंडलियन के जीन्स बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटरी की, जिसमें उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में समझा जाता है. दूसरा द मॉलिक्यूलर जीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए that transfer to produce of functional RNA. तो एक मॉलिक्यूल जीन्स होते हैं जिसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन डीएनए, जो डीएनए के अंदर होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे सेल के अंदर और वहाँ पे फंक्शनल आरएनए क्रिएट करते हैं नए सेल के अंदर. और वहाँ पे जब नया सेल इससे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है तो वो ग्रो करना शुरू करता है. इसके बारे में आगे थोड़ा समझेंगे. तो बेसिकली अगर हम समझे जेनेटिक्स के बारे में तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं. जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता हिंदी में. तीन मेन चीज़ें हैं. पहला जीन्स, दूसरा जेनेटिक वेरिएशन, तीसरा है हेरिडिटरी. इसको थोड़ा आगे और डिटेल में समझते हैं. तो अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मेड ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट, जो डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट से बने हुए होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आरएनए और प्रोटीन को. जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो आप उसकी पिक्चर आप गूगल करके देख सकते हो कि ये कैसी होती है. डीएनए पैक होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं. जब सेल का डिवीजन होता है, यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो जब पेरेंट सेल और मदर सेल मिलते हैं तो एक न्यू सेल क्रिएट होता है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस न्यू सेल में जाती है डीएनए के थ्रू. इसके बेसिस पर वो नया सेल रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और जब वो रिस्पॉन्ड करता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर तो वो डेवलप होना शुरू करता है और वो सर्वाइव करना शुरू होता है. नाउ जीन्स आपको पता ही चल गया कि ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है. अगेन आई एम टेलिंग, इसकी पिक्चर आप गूगल करके देख सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू द जेनेटिक वेरिएशन. अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. कि मान लो कि आप अपने आप को जाके आईने में देखो कि आपके अंदर आपकी फैमिली में से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. लाइक आपकी मदर से आपको क्या मिला है, आपके फादर से आपको क्या मिला है. जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, जैसे आपके ईयर लोब्स किसके ऊपर गए हैं, आपका नोज़ किसके ऊपर गया है, आपकी आईज़ किसके ऊपर गई हैं, आपकी फिंगर्स किसके ऊपर गई हैं, मतलब आप अपने आप को छानो पूरा कि आप अपने मम्मी जैसा कितना दिखते हो, आपके डैड जैसा कितना दिखते हो. तो दीज कम अंडर द वेरिएशंस, जिसमें डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं. फिर जब आप ये दो चीज़ें कर लो उसके बाद आप अपनी क्लोज़ फैमिली को देखो, जिसमें आपकी बुआ आती हैं, आपकी मासी आती है, आपकी नानी आती हैं, यानी आपके पैटर्नल फैमिली में जो आपके लोग आते हैं और मैटरनल फैमिली में जो लोग आते हैं उनको देखो. फिर उनसे अपने आप को मैच करने की कोशिश करो. जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं मेरी बुआ जैसी दिखती हूँ, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं. और मेरा जो फेस कट है वो मेरी बुआ जैसा दिखता है. इवन द नोज ऑल्सो लाइक माई बुआ. सो सिमिलरली आपको भी ये चीज़ें देखनी है. अब आप अपने स्वभाव को भी देख सकते हो कि आपका स्वभाव किसके ऊपर गया है. आप क्रिएटिव हो, लॉजिकल हो, तो वो चीज़ें आपको कहाँ से पास ऑन हुई हैं. सो यू कैन जस्ट मैच दीज थिंग्स. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. जो हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे वो है कि मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसको समझते हैं थोड़ा सा. मेंडल ने हेरिडिटरी को समझने के लिए, जानने के लिए पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया.
पी यानी मटर का पौधा। और उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारे वेरिएबल्स थे, ट्रेट्स थे। एक तो उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है उसके अंदर, और सेल्फ ब्रीडिंग भी हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। अब उन्होंने किया क्या अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उन्होंने पहले एक शॉर्ट पौधा लिया और एक लॉन्ग पौधा लिया, जिनमें उन्होंने क्रॉस करवाया। जब ये क्रॉस हुआ तो वहाँ से फर्स्ट जनरेशन आई। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन थी ये लंबी थी। तो इट्स मीन जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थे या ट्रेट्स थे उस पौधे के अंदर, वो फादर के थे जो डोमिनेट किए। फिर उन्होंने उस पौधे को सेल्फ ब्रीडिंग करवाया। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब उसी पौधों को सेम जो पौधे पैदा हुए थे उनकी सेम आपस में ब्रीडिंग करवाई। तो यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन जो पैदा हुई उसमें भी टॉलनेस जो थी वो डोमिनेट थी। 3 पौधे टॉल थे, एक पौधा शॉर्ट था। तो वहाँ पे हम 3:1 का रेशियो देख सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर जो डोमिनेंस था वो टॉलनेस का था, शॉर्टनेस का नहीं था। अब जो टॉलनेस थी वो डोमिनेट ट्रेट हो गया, और जो शॉर्टनेस थी वो था रिसेसिव ट्रेट। तो इट्स मीन हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसमें हमारे मदर और पेरेंट्स से हमको फीचर्स मिलते हैं, हमको उनकी क्वालिटीज़ मिलती हैं, और उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हमको मिल सकते हैं। अगर पेरेंट्स स्वस्थ हैं तो बच्चा स्वस्थ होगा। अगर पेरेंट को कोई इशू है, लाइक ऐसी बीमारियां हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे में जेनेटिक्स और डीएनए के थ्रू। अब जैसे इस एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल से। मान लो फादर है, उसकी आईज ब्राउन है, मदर है, उसकी आईज ब्लू है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो ब्राउन आईज होगा, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो ब्लू आईज होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो विरासत में मिलते हैं हमें, आनुवांशिकता में मिलते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जेनेटिक्स के बारे में। अगर कोई इशू अभी भी हो रहा है जेनेटिक्स के बारे में तो यू कैन सी डिफरेंट वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट पीपल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर के ऊपर। इट इज़ ऑफन सेड दैट नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ये बोला गया है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल डुप्लीकेट्स हो ही नहीं सकते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम वे और अदर। वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इवन एक माँ के जन्म में 2 बच्चे भी सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। Hence, the job of a psychologist is to identify and understand this uniqueness in individual. तो एक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि हर किसी इंडिविजुअल को यूनिकनेस से देखना और वो यूनिकनेस को पहचानना जो वो खुद नहीं पहचान सकते हैं। सच अ सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन पर्सन्स रिवील इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो ये सिमिलैरिटीज़ हैं जो हर किसी में होती हैं सेम, और जो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन पर्सन्स रिवील इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये बताते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है। इट हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ व्हेन वी सी पीपल अराउंड अस। और हम अपने आसपास जितने भी लोगों को देखते हैं हम यही देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं होता है, उनमें चेंजेस होते हैं माइंडसेट के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। Questions come to mind how and why people appear similar or different to each other. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्यों लोग एक दूसरे से सिमिलर हैं और क्यों लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो हम एक जैसी चीज़ें कैरी करते हैं, 2 आँखें, 1 नाक, कान, हाथ, पैर, ये एक सिमिलैरिटी ट्रेट हो गया। और अगर हम बात करें यूनिकनेस की तो हर कोई अलग माइंडसेट लेके घूमता है, सेम माइंडसेट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी थिंक अबाउट their physical appearance, we often ask ourselves why some people have dark skin, fair complexion, why some sorry, just a minute, I just missed the line. Okay, for example,
फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी थिंक अबाउट दियर फिज़िकल अपीयरेंस, जब हम उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं तो कुछ जो लोग होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, कुछ फेयर होते हैं. वाई सम पीपल आर टॉल, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं. वाई सम आर थिन, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं. व्हेन वी थिंक अबाउट दियर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब हम अगर बात करें उनकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वी ऑफन कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी टॉकेटिव और लेस टॉकेटिव. तो कुछ तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ बहुत कम बोलते हैं. कुछ शाय होते हैं, कुछ ओवर इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि चुप करवाना मुश्किल हो जाता है. सम लाफ टू मच, कुछ ज़्यादा ही हंसते हैं. वेयर एज अदर लाइक मच टाइम इवन टू स्माइल, और कुछ को तो हंसने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सम आर वेरी फ्रेंडली, कुछ बहुत फ्रेंडली होते हैं. वेयर एज सम प्रेफर टू बी अलोन, और कुछ लोगों को अकेले रहने पसंद आता है. द प्रेजेंट लेसन ट्राइज टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जितने भी ये क्वेश्चंस और सारी चीज़ें बताई गई हैं उन सब के बारे में, विच कैन बॉदर अस इन आर एवरी डे लाइफ, जो हमें बॉदर करता है कि भाई इन लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये लोग ऐसे क्यों हैं, ये लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, लोग चुगलियाँ क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं. तो ये तो हो गया पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में. दूसरा हो गया कि कुछ लंबे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, किनकी नाक लंबी होती है. तो ये हो गया बॉडीली चेंज के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में. तो इस चैप्टर के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे. इन साइकोलॉजी दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेफरिंग टू द extent and kind of variation or similarity among people on some of the important psychological aspect as intelligence, personality, interest and aptitude. इसके अलावा इसमें हम psychological aspects के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है इंटेलिजेंस, कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है. इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट होता है मशीन्स के अंदर, किसी को इंटरेस्ट होता है पेंटिंग्स के अंदर. एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है. दिस लेसन विल ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू assess such similarities और वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल. इस चैप्टर के अंदर हम ये भी समझेंगे कि इनके अंदर ये सिमिलैरिटीज़ कैसे आती हैं और वेरिएशंस कैसे आते हैं इंडिविजुअल में. तो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ जानने वाले हो लोगों के बारे में और अपने बारे में भी. तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनना. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने मैसेज मुझे कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में, या नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपने मैसेज लिखिए. जिस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए या कोई एक्स्ट्रा हेल्प आपको चाहिए मुझसे, तो आप अपनी क्वेरी मुझे लिख सकते हैं. थैंक यू नाउ, बाय, टेक केयर.